कहानी की शुरुआत में जियांग इन्हीं के मुंह पे पानी फेंकता है। इनिंग भी कहाँ कम थी, वो भी बदला लेने के लिए जियांग के साथ वैसे ही करती है। वैसे तो वो उसे फर्स्ट टाइम मिल रही थी, लेकिन आखिरकार कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची, दोनों एक दूसरे से इतना हिट क्यों करते हैं, जानने के लिए कहानी में कुछ घंटे पहले चलते हैं, जहाँ पर कि इनिंग हमें बताती है उसकी स्टेप मदर ने उसे फंसाया था, खुद की फेक बेबी अबॉर्शन करने का एक्टिंग करके। उसके फादर उसकी मॉम के गुजरने के बाद अपने मिस्ट्रेस को यहाँ लेकर के आ गए थे। वैसे तो उन्होंने रिलेशनशिप में भी उन्हें धोखा दिया था, उनकी एक और बेटी थी इन्हीं के अलावा, और इनिंग को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके फादर ये देख के बहुत गुस्सा करने लगते हैं। इनिंग गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। बाहर जाने पर उसका फियोंसे यान उसी के सौतेले सिस्टर जीजी के साथ उसे धोखा दे रहा था। इनिंग तो वैसे भी यान से प्यार नहीं करती थी, सिर्फ फैमिली ने अरेंज कर दिया था इसलिए उसके साथ थी। आज वो यान की पिटाई लगाती है और उससे अपना एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए बोलती है, लेकिन यान उसे छोड़ने नहीं वाला था, सिर्फ और सिर्फ इनिंग से बदला लेने के लिए। इनिंग वहां से बाहर निकलती है, गॉड से प्रे कर रही थी उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं है, वो उसे कोई तो रास्ता दिखाए। तभी एक एड उसके मुंह पर उड़ता हुआ आता है जिसमें जियांग के बारे में लिखा हुआ था। उसके बारे में वो जानती थी, वो बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करता है। कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट में वो क्रिपल हो चुका है, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड थी लिली, अब उसे छोड़ करके उसके सौतेले भाई हुओ के साथ एंगेज हो गई है, क्योंकि जियांग क्रिपल हो गया। अब जियांग के लिए उसकी मॉम लड़की ढूंढ रही है। इन्हीं को ये बहुत ही अच्छा मौका दिखता है। वो उस नंबर पे फ़ोन करती है, तुरंत ही जियांग के मॉम उन्हें लेने के लिए आ जाती है। इनिंग ने उन्हें बताया था कि वो जियांग से प्यार करती है। घर जाने पर उसकी मॉम पूछती है कि आखिरकार वो जियांग से कब मिले। इनिंग झूठी कहानी बता रही थी कि वो दोनों कुछ टाइम पहले ड्रिंकिंग पार्टी में मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जियांग के उस समय फियांसे थी, दैट्स वाई इनिंग ये बातें कभी उसे कन्फेस नहीं कर पाई। उसकी मॉम को तो इनिंग की बातों पर भरोसा हो जाता है, लेकिन जब इनिंग पहली बार जियांग को देखती है तो एक्चुअल में वो उसे देख कर के इम्प्रेसिव हो जाती है। वो बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा वाला हैंडसम था। उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जियांग को नीचे लेकर के आया जाता है। मॉम कहती है कि चलो अच्छा हुआ जो तुम आ गई। जियांग बेचारा मेरा कब तक अकेले रखता, मैं यही सोच रही थी, इसी वजह से मैं उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। उनके जाने के बाद इनिंग जियांग से अच्छे से बात करने का कोशिश करती है, वो उससे पानी मांगता है। इनिंग एक गिलास पानी देती है तो वही कहानी का शुरू वाला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जियांग ने इनिंग के मुंह पे पानी फेंका था। उसे लगा था कि बेइज्जती होने के बाद तो इनिंग वहां से चली ही जाएगी, लेकिन इनिंग वहां से जाती नहीं है, बल्कि एक गिलास पानी फिर लेती है और वो बदले में जियांग के मुंह पे पानी फेंक देती है। जियांग भड़क जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती हो। इनिंग उसे कहती है, एक बार देखो खुद को, तुम्हारी फियांसे ने तुम्हें धोखा दे करके तुम्हारे स्टेप ब्रदर को चूज कर लिया। तुम्हारी घर में चलती नहीं है, एक्सीडेंट के बाद तुम क्रिपल हो चुके हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे? देखो मेरे साथ ऐसा है ना कि हम भी तुम्हारी तरह ही हैं। मेरे डैड ने मेरी मोम को धोखा दिया था, मेरी मोम अब इस दुनिया में नहीं है और वो मुझे किसी और से शादी कराना चाहते हैं। मैं वैसा नहीं चाहती थी। हम दोनों शादी करते हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के जैसे ही तो हैं। लेकिन जियांग ना तो हाँ कहता है और ना ही ना कहता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो उन दोनों को ऊपर कमरे में जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि इनिंग कह रही है कि मॉम अब मैं आ गई हूँ ना, मैं जियांग को लेकर के जाती हूँ। दोनों कमरे में जाते हैं। जियांग इनिंग से शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इनिंग अभी जियांग को अपने बारे में और भी कुछ बता पाती, तभी वहाँ पर उसका सौतेला भाई हुओ आ जाता है। उसके फादर हुओ को मानते थे, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है जियांग क्रिपल्ड हो चुका है तो कंपनी संभालने के लिए कोई तो चाहिए। यहाँ आते ही वो इनिंग का इंसल्ट करने लगता है। इनिंग भी कहाँ कम थी, वो हुओ की पिटाई लगाते हुए कहती है, शर्म नहीं आता है अपने भाई की गर्लफ्रेंड छीनते हुए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसी तरीके से इसकी कंपनी भी ले लोगे? अफसोस, अब मैं आ गई हूँ जियांग के लाइफ में, तुम्हारा तो चांस ही नहीं है। ऐसा कहते हुए वो हुओ को उसके कमरे से निकाल देती है। आफ्टर दैट जियांग इनिंग पर गुस्सा करने लगता है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। उसका गला दबाने लगता है। इनिंग खुद को सेव करने के लिए जियांग को धक्का देती है और वो नीचे
व्हीलचेयर से गिर जाता है। वो कहने लगती है, अरे यार तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे तो खुद को बचाने के लिए तो मुझे ये करना पड़ेगा ना। जियांग इनिंग से और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड को इनिंग को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। इनिंग के पास जियांग के घर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था रिसेंटली, दैट्स वाई वो उसे रुक रही थी और इस चक्कर में दोनों के बीच एक सडन वाला किस हो जाता है। ये जियांग का फर्स्ट किस था। इनिंग कहती है कि हाँ ये मेरा भी फर्स्ट किस था। फुओ ने यहाँ पर आकर के जियांग को बताया था कि इनिंग यान की गर्लफ्रेंड थी। यान ने इनिंग के लिए होटल का रूम बुक किया है ताकि दोनों रोमांस कर सके। इनिंग ने ये बातें यान को बताई कि वो दोनों यहाँ पर कभी एक दूसरे को किस भी नहीं किए थे, तो तुम्हें इन बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जियांग वैसे तो इनिंग पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन इनिंग जब उसे अपनी कहानी बताती है तो जियांग को अपनी स्टोरी से वो मैच खाती हुई लगती है। यहाँ पर जियांग इनिंग को एक मौका देने के लिए तैयार था। इनिंग उसे समझाती है कि देखो अगर मैं नहीं होंगी तो तुम्हारी मॉम किसी और को तुम्हारे ब्लाइंडेड बना करके लेकर के आएगी और मुझे तुम सच में हैंडसम लगे हो, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जियांग के लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं आया था, उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी। एनिम उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वो उसे चूज करेगा तो वो पूरी लाइफ जब तक वो उसके साथ रहेगी हमेशा सिर्फ उसके लिए ही काम करेगी, वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। और वैसे भी उसे जो है कंपनी का ओनरशिप पाने के लिए बेबी बेबी करना होगा, तो इन्हीं को इस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग सोचता है कि लड़की तो है ना यार, ये शर्मा क्यों नहीं रही है, ये इतना बोल्ड कैसे हो सकती है, ऐसी बातों को ये इतना कैजुअली कैसे बोल सकती है। और इनिंग जियांग को बार बार परेशान कर रही थी और बोल रही थी कि वो उसे चूज करे। एट द एंड जियांग यहाँ पर इनिंग को चूज करता है और कहता है कि ठीक है, वो शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो कुछ भी कर ले इनिंग यहाँ से नहीं जाने वाली। थोड़ी ही देर में वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं, जिसे देख करके जियांग की मॉम बहुत ही खुश होती है। उन दोनों के शादी का सर्टिफिकेट को वो संभाल करके रख लेती है। तभी वहाँ पर इनिंग को उसके डैड का कॉल आता है। उसके स्टेप मदर ने फुल ऑन तमाशा क्रिएट करके रखा हुआ था। साथ ही में जियांग को चेक करने के लिए डॉक्टर भी आए हुए थे। इनिंग ने अपनी स्टेप मदर का वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था जहाँ पर कि वो खुद गिर रही है और वो उसके स्टेप मदर का वीडियो इनिंग ने इंटरनेट पर डाल दिया था। दैट्स वाई उसके फादर ने कॉल किया था। इनिंग यहाँ पर जियांग से उन्हें बात करा देती है। हालांकि उसके डैड को ये नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में वो वही जियांग बोल रहा है या कोई और। डॉक्टर जियांग का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, हालांकि उसके पैरों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। इनिंग भी यहाँ पर जियांग के पैरों का मसाज करने लगती है। उसकी मॉम जब देखती है कि वो दोनों एक्चुअल में क्लोज हो रहे हैं और वो जेनिंग को अलाउ कर रहा है जियांग को टच करने के लिए, तो वो मन ही मन खुश हो रही थी। इनिंग जियांग की मॉम को दिखाने के लिए सबके सामने उसे प्यार से किस कर लेती है। उसकी मॉम को तो भरोसा ही नहीं होता, उसका बेटा सच में बदल रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद जियांग को कमरे में लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि जियांग की मॉम इनिंग को बताती है कि एक्चुअल में कुछ टाइम पहले जियांग को चेक करने के लिए एक डॉक्टर आया था। वो गे था और वो जियांग का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा था। तब से जियांग ने किसी डॉक्टर को अपना पैर दिखाना ही बंद कर दिया। इनिंग को ये बात पता चलता है तो अपने बिहेवियर के लिए उसे बुरा लगता है। उसने ज़बरदस्ती जियांग के साथ उसका फ़ायदा उठाया था और वो सोचती है कि ये बेचारी की ज़िंदगी वैसे ही झंड हुई पड़ी है और वो उसे ऐसे परेशान करती है। वो सोचती है कि नहीं नहीं, वो जियांग को प्रोटेक्ट करेगी। रात में जब वो सोने के लिए जाती है तब वहाँ पर जियांग ऊपर सो रहा था और इनिंग को नीचे सोने के लिए बोलता है। इनिंग उसके बात का बुरा नहीं मानती है, लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आ रहा था। इनिंग को नीचे सोने की आदत नहीं थी। जियांग उसे ऊपर आने के लिए बोलता है। इनिंग जब ऊपर जाती है तो वो जियांग का अपना बाजू उसे देने के लिए बोल रही थी ताकि वो उसे हक करके सो सके। जियांग बहुत ही मना करता है, लेकिन फिर भी इनिंग जबरदस्ती उसका हाथ ले ही लेती है। जब वो सो रही थी तो नींद में बड़बड़ा रही थी कि जियांग मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तभी उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और जियांग यहाँ पर पिनिंग के बारे में पता लगाया था, तो जो कुछ भी इनिंग ने बताया था वो सब कुछ सच था और इसी तरीके से उस पर नज़र रखने के लिए बोलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जियांग की एक और आइडेंटिटी भी थी जो कि इनिंग को नहीं पता था। अगले दिन खाने के टेबल पर इनिंग जियांग के डैड से कह रही होती है कि डैड आपको तो मेरी फैमिली के बारे में पता ही होगा, वो लोग कितने बुरे हैं। आप सोचिए अगर मैं उनसे अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं लेती हूँ और बात जाएगी कि अब मैं इस घर की बहू हूँ, वो लोग मुझे ऐसे परेशान करे तो आपकी भी तो काफ़ी बदनामी होगी ना। जियांग समझ जाता है। वो अपने फादर से कहता है कि वो इनिंग का हेल्प करने के लिए तैयार है।
उसके फादर यहाँ पर इनिंग की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उसके स्टेप ब्रदर हुओ को बहुत ही गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे दिख रहा था धीरे-धीरे इनिंग सारे घरवालों का दिल जीत रही है। जियान की माँ इनिंग को खर्चे करने के लिए ब्लैक कार्ड दे देती है। इनिंग तो इतना में ही बहुत खुश हो जाती है और वो जियांग का प्रॉपर केयर करने का डिसाइड करती है। जियांग के कुछ गार्ड्स लेकर के वो अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर कि उसके डैड शुरुआत में तो इनिंग पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन जब वो जियांग फैमिली के बटलर को देखते हैं तो खुद ही घबरा जाते हैं। यहाँ पर इनिंग कहती है, ऐसा है ना कि मेरी मॉम के जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरी हुई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी माँ की थी। वैसे भी आपने तो मेरी माँ से डाइवोर्स ले लिया है, तो ये प्रॉपर्टी अब आपको मिलने नहीं वाली है। तो या तो सीधे तरीके से ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, या तो फिर बैंकरप्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। जिहान की फैमिली से वो लोग पंगा तो ले नहीं सकते थे। इसी वजह से चुपचाप इनिंग को वो प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो वो घर जाती है तो देखती है कि लिली जियांग को कह रही है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकते हो। जियांग कहता है वो कोई भी लड़की नहीं है, वो मेरी वाइफ इनिंग है और मेरी पर्सनल लाइफ में अब तुम्हें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। इनिंग इन बातों को सुन लेती है। यहाँ आते ही लिली को डांट लगा लेती है और कहती है सिस्टर इन लॉ कहने की आदत डाल लो। जियांग लिली को वहां से जाने के लिए कहता है। लिली जानबूझ करके अपने डॉग को ऐसा दवा खिलाती है जो कि जा करके इनिंग को बाइट कर लेता है। इसके बाद वो डॉग वहां से फरार हो जाता है। जियांग इनिंग को लेकर काफी परेशान हो जाता है। इनिंग यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा मेलोड्रामा कर भी रही थी। वो गार्ड्स को बुला करके इनिंग को हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए बोलता है। उसके जाने के बाद वो लिली को पनिशमेंट लगाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने जानबूझ करके इनिंग को हर्ट करने के लिए ऐसा किया था। लिली को सेव करने के लिए वहां पर हुओ आ जाता है और वो जियांग पर गुस्सा करने लगता है। उसे लगा था कि जियांग व्हील चेयर पर है, वो उसका क्या ही उखाड़ पाएगा, लेकिन अकेले जियांग हो की इतनी पिटाई लगाता है, इतनी पिटाई लगाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद वो लिली की पिटाई ना लगाए, इसलिए लिली भी वहां पर बेहोश होने की है। इधर दूसरी तरफ वो और लिली घर पर कंप्लेन कर रहे थे कि जियांग ने उनकी ऐसी पिटाई की है। उसके फादर जियांग की तरफ से कहानी सुने बिना ही उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर इनिंग आती है, अपने पैर में लगी चोट को दिखाते हुए कहती है, अंकल लिली के कुत्ते ने मुझे काटा है। मैंने डॉक्टर से पता किया, डॉक्टर का कहना है कि कुत्ते ऐसे नहीं काटते हैं, उसे ज़रूर ही किसी अलग तरीके का दवा दिया गया है। अब लिली जानती थी कि अगर ये बात ज़्यादा इन्वेस्टिगेट हुई तो ये बात खुल जाएगा कि उसने ऐसा किया था। इनिंग कहती है, ठीक है, अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। लिली कहती है, नहीं नहीं, जो कुछ भी हुआ मैं उसका कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। जियांग के फादर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं और वो लिली से कहते हैं कि वो अपने डॉग को संभाल करके रखे और कंपनसेशन के तौर पर हुओ के पास जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं उनमें से 5% इन्हीं को देना पड़ेगा। अब हुओ के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। इनिंग जिस तरीके से जियांग को प्रोटेक्ट कर रही थी, धीरे धीरे जियांग को इनिंग पर भरोसा होने लगा था। बाहर जाते ही लिली को उसका कुत्ता उसे वापस से काट लेता है बहुत बुरे तरीके से। ये सब कुछ सेटअप जियांग ने किया था। वो वहीं पर था, लेकिन वो लिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। वो डॉग को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। लिली को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। जियांग के फादर गुस्सा करने लगते हैं कि क्या उसने ये सब कुछ किया। जियांग साफ तौर से मना कर देता है कि नहीं, उसने ये सब कुछ नहीं किया है। इन्हें जियांग को प्रोटेक्ट करती है और कहती है, डैड अगर ये बात बाहर जाएगी तो कितनी बदनामी होगी, बताइए। जियांग भला व्हील चेयर पर है, आप कैसे उसे परेशान कर सकते हैं। उसके डैड उन दोनों को ऑक्शन में जाने के लिए कुछ पैसे दे देते हैं इनिंग को कंपनसेशन के तौर पर। यहाँ पर इनिंग जिहान के साथ व्हील चेयर पर ही जाती है। इनिंग उससे कहती है कि आखिरकार वो उसके साथ अब इतने अच्छे से क्यों बिहेव कर रहा है। उसने कल उसके फादर के सामने उसे प्रोटेक्ट भी किया। जियांग उसे नहीं बताता है क्योंकि इनिंग पर वो धीरे धीरे भरोसा करने लगा था। यहाँ पर वो उसे छेड़ रही होती है और कहती है, कहीं सच में तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे। बात करते करते वो जियांग के बहुत करीब आती है। दोनों के बीच गलती से एक इंसान से टकराने की वजह से किस हो जाता है। दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फनी ऑकवर्ड हो जाते हैं। शर्माते हुए वो दोनों अंदर जाते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे करके सारे ऑक्शन कंप्लीट होते हैं। जियांग और इनिंग ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, या फिर ये कही इनिंग ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। जब वहाँ से वो लोग निकलते हैं तब यहाँ पर जियांग का पहले का एक दोस्त यहाँ पर, जो कि अब वो का दोस्त बन चुका था बिजनेस के फ़ायदे के लिए, यहाँ पर आता है और यहाँ पर वो जियांग का मजाक उड़ाने लगता है। इनिंग उसके पीटना चाह रही थी, लेकिन जियांग फिलहाल उसे घर जाने के लिए कहता है।
क्योंकि जियांग के जो ग्रैंडफ़ादर के साइड के सेक्रेटरी और उसके गार्ड्स थे, वो लोग उन्हें सबक सिखाने के लिए काफ़ी थे। एनिंग को पता नहीं था कि जियांग एक्चुअल में क्या प्लान कर रहा है, और जब जियांग उन्हें जाने देने की एक्टिंग करता है, तो एनिंग बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि ये लोग तुम्हारे बेइज्जती कर रहे हैं, तुम इन्हें कैसे जाने दे सकते हो? लेकिन फिर 2 मिनट बाद जैसे ही वो मुड़ कर के देखती है, तो सारे लोगों की अच्छी खासी पिटाई लग चुकी थी, लेकिन जियांग वहाँ पर नहीं था। एनिंग को जियांग की फ़िक्र होने लगती है कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ? वो तो व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाला इंसान है, कहाँ ही जा सकता है? उसे एक्चुअल में उसकी बहुत ही फ़िक्र होने लगती है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और इनिंग को ज़बरदस्ती अपने साथ वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि इनिंग पैर में चोट लगा था, तो वो ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाती है। इस बात से अनजान जियांग अपने गार्ड्स के साथ सीक्रेट रूम में गया हुआ था, जहाँ पर कि वो अपने हुए कार एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और यहाँ पर वो उन लोगों को भी सबक सिखा रहा था। उसे अब इनिंग बेड रेस्ट होने लगा था। दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि इनिंग कार में है ही नहीं। ऊपर से वो देखता है उसे इतना सारा फ़ोन भी आया था, तो वो उसे लेकर के बहुत ही परेशान हो चुका था। यहीं दूसरी तरफ इनिंग को यान होटल में लेके गया था और उसके साथ वो इंटीमेट होने का कोशिश कर रहा था। इनिंग खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। यान उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है? लिली जियांग की फर्स्ट लव है। लड़कों के दिल में उनके फर्स्ट लव के लिए हमेशा ही एक अलग प्यार रहता है, तो वो जब चाहे लिली तुम्हें से छीन सकती है। लिली के लिए फॉरेन का स्पेशल डॉक्टर जियांग ने ही अरेंज किया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करेगा? वो तो सिर्फ उसे जेलस फील कराने के लिए तुमसे ही शादी किया है। तब तक वहां पर जियांग पहुंच जाता है। उसके गार्ड्स यान को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं। इनिंग भी उसकी पिटाई लगा रही थी। जियांग इनिंग को प्रोटेक्ट करता है। इनिंग कहती है, कैसे इंसान हो यार, तुम्हारी वाइफ यहाँ बुली हुई है और तुम उसे गले भी नहीं लगा रहे हो। तो वो उसे कमर से उठा करके अपने व्हील चेयर पर बिठा लेता है। फिर इनिंग से पूछता है कि अब ठीक है। इनिंग उसे गले लगा लेती है। जियांग उसे कहता है, डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता है। एनिंग को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि हाँ, उसकी ज़िंदगी में कोई है जो कि सच में उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। जियांग एनिंग को वापस से पैर का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाता है। उसके गार्ड्स यहाँ पर यान की अच्छी खासी पिटाई लगाने वाले थे। हॉस्पिटल जाने पर इन्हीं को याद आता है कि लिली भी इसी हॉस्पिटल में है, तो वो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। गुस्सा होकर के लिली शीशा का एक ग्लास लेकर के इन्हीं के ऊपर फेंक रही थी, लेकिन बीच में जियांग आ जाता है और चोट उसे लग जाता है। लिली भी कहाँ कम थी, वो भी ऐसा ही करती है और सीधे वो ग्लास जा करके लगता है उसी के सर पर। अब यहाँ पर वो उल्टे इन्हीं पर गुस्सा कर रही थी। इन्हीं कहती है, तुम्हें शर्म आना चाहिए, एक तो मैं तुम्हारे ऐसे कांड करने के बाद भी तुमसे मिलने के लिए आई, और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो। ये कहते हुए वो जियांग के साथ वहां से बाहर निकलती है। जियांग के पीठ पे लगा चोट वो नोटिस कर रही थी। जियांग कहता है कि कहीं तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? इनिंग कहती है, हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि सच में मुझे तुमसे कहीं प्यार तो नहीं होने लगा है। जियांग उससे कहता है, ठीक है फिर, कुछ दिनों तक अपनी इस बात को याद रखना, भूलना मत। मैं आता हूँ थोड़ा डॉक्टर से चेक करा करके। ये कह के इनिंग को वो वहां छोड़ करके वहां से चले जाता है। इनिंग सोचती है कि सच में अगर उसे जियांग से प्यार हो गया तो गड़बड़ ही है, क्योंकि वो लिली से प्यार करता है। वो लोग घर जाते हैं। जो कुछ हुआ उन्हें लिली के बारे में पता था। वो जियांग पर गुस्सा कर रहे थे कि अब तुम्हारी शादी इनिंग से हो गई है, तो तुम्हें लिली के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। इनिंग क्लियर करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है पापा। मैं जियांग को लेकर के गई थी लिली से मिलने के लिए। मैं देखना चाह रही थी कि वो हॉस्पिटल में ठीक तो है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जियांग के मॉम डैड के लिए यहाँ पर ऑक्शन से गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आई हुई थी। तो वो गिफ्ट वगैरह उन्हें देती हैं, जो कि उन्हें बहुत ही पसंद आता है। तभी वहाँ पर हुआ आता है। उसके फादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, एनिंग को कल 5% शेयर तुम किसी हालत में शेयर कर देना। मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, ये मैटर तुम्हें छोड़ता हूँ। एनिंग तो ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। रात में जब वो अपने कमरे में थी, तब यान के पिटाई वाले वीडियो को ऑनलाइन देख रही थी। वो जियांग से पूछती है कि क्या उसने उसकी पिटाई करके ऑनलाइन अपडेट करवाया है। जियांग कहता, हाँ, खुश हो तुम? एनिंग कहती है, अरे यार, ऐसी बातें बाहर नहीं बोलते। सोचो, ये बातें अगर बाहर चली गई तो क्या होगा। जियांग हंस रहा था। अगली सुबह इनिंग मस्त लॉन में बैठी हुई थी, तभी हुआ आता है। जियांग के पीछे उसने एक डॉक्टर को भेजा हुआ था। इनिंग को दिखाते हुए कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तो गया। इनिंग कहाँ कम थी, वो वहां से निकलती है। वो की पिटाई लगाते हुए
जियांग के पास उस खड़े आदमी को पीटती है वही डॉक्टर था जिसने कि जियांग को पहले मॉलेस्ट किया था। इन्हें घबरा जाती है कि कहीं उसने उसने जान से तो नहीं मार दिया। जियांग कहती है, नहीं नहीं, चिंता मत करो, वो जिंदा ही रहेगा। इसके बाद उसे वो पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसकी पिटाई लगाता है। वो कहता है, मुझे पता है कि जियांग भी गे है, उसने आज तक तुम्हें टच भी नहीं किया होगा, ऐसा ही कुछ रिश्ता उसका और लिली का भी था। उसके और लिली के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। इनिंग कहीं न कहीं ये बात सुन कर के खुश हो रही थी कि जियान और लिली के बीच एक्चुअल में अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जियांग धीरे-धीरे अपने पैरों पर चलने लगा था। इनिंग जब उसके कमरे में आती है तब वो उसे ये बात बताने का कोशिश करता है, लेकिन इनिंग अपना ही बक-बक किए जा रही थी। वो जियांग के किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो वो आगे बढ़ के इनिंग को किस कर लेता है। एनिंग इस बात से खुश थी कि शायद अगर वो जियांग के साथ इंटीमेट होती है तो वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो सकती है, उनके रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जियांग रोक देता है। ये कहता है कि नहीं, एक बार जब हमारा रिलेशनशिप एक्चुअल में स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर हम इस बेबी के बारे में सोचेंगे। अब इनिंग को लगने लगता है कि कहीं वो सही तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में जियांग गे है। बट वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बोलता है। अगले दिन वो जियांग की मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। वो उसे कुछ ड्रेसेस दिलाना चाह रही थी, लेकिन तभी वहां पर उसकी हुओ की माँ आ जाती है। वो इनिंग का इंसल्ट करने लगती है और कहती है, मेरा बेटा जिस दिन पूरी कंपनी संभालेगा ना, उस दिन तो मैं तुम दोनों को घर से ही निकाल दूंगी। इनिंग हंसते हुए कहती है, एक मिस्ट्रेस की इतनी औकात हो गई है कि वो घर की मालकिन को घर से निकालने के लिए कह रही है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इनिंग यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है और हुओ की माँ उसे परेशान करने का कोशिश कर रही है। हुओ की माँ डर के मारे वहां से निकल जाती है। जियांग की माँ भी इस बात से खुश हो रही थी, लेकिन इन्होंने उसे क्लियर करती है कि मोम अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस साल के अंत तक आपको ज़रूर ही ये खुशखबरी देने वाली हूँ। खैर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टअप कर दिया, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। वो की मॉम को कितने दिनों से मुझे सबक सिखाने का बहुत ही ज़्यादा मन था। घर जाने पर वो जियांग के साथ वापस से रोमांस करने का कोशिश करती है, लेकिन जियांग उसे पोलाइटली मना कर देता है। वो अपने कमरे में सो जाती है। जियांग को पता चलता है जो कुछ हुओ की माँ और इनिंग के बीच हुआ, तो अब वो हुओ की मॉम को और हुओ को सबक सिखाने का डिसाइड करता है, जिस वजह से कि इनिंग को वो लोग आकर के सॉरी बोलेंगे। अगले दिन होता भी वही है। ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वो अपनी मॉम को लेकर के आता है और वो लोग इनिंग के साथ किए गए बिहेवियर को सॉरी कह रहे थे। इनिंग कहती है कि मैं बस मुंह से बोला हुआ सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तुम लोग अगर सॉरी हो तो सच में तुम्हें यहाँ पर मुझे कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे। अब वो के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था उसे पैसे देने के अलावा। दैट्स वाई वो यहाँ पर उसकी बात मान जाता है और कहता है कि वो दोबारा उसे इस बारे में लेकर के कभी परेशान नहीं करेगी। वो भी इस बात को मान जाती है। उनके जाने के बाद जियांग की माँ उसे कहती है कि वो उसके हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती है। वो बहुत टाइम से ऐसा करना चाहती थी, लेकिन जियांग के स्ट्रॉन्ग होने तक का उसे इंतज़ार करना था। वो दोनों उसकी मॉम के डिसीजन का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर वो अपने हस्बैंड से अलग होना चाहती है तो उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन जियांग अपनी मॉम को लेकर के अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है, डोंट वरी डैड, मैं जल्दी ही वो घर छोड़ करके आ जाऊंगी। ये लोग बहुत ही अमीर थे, ये बात इनिंग को पता नहीं था। ग्रैंडफादर से मिलने के बाद जियांग घर जाता है जहाँ पर कि इनिंग सो रही थी। वो प्यार से उसे किस कर लेता है। यहाँ पर इनिंग की नींद खुल जाती है और यहाँ पर वो उसे बोलती है। इनिंग की आँख खुलती है, वो जियांग से पूछती है कि क्या वो सच में उसे किस कर रहा है? जियांग कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, वो सच में उसे किस कर रहा है। अब यहाँ पर वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन उससे आगे जियांग बढ़ता नहीं है। वो अब भी खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था जब तक वो अपने एक्सीडेंट करने वाले को नहीं ढूंढ लेता। वो इनिंग की जान खतरे में नहीं डालना चाह रहा था अपनी वजह से। इधर इनिंग अपने परिवार से मिलने के लिए जाती है और अपनी माँ की अस्थियों के बारे में उनसे पूछती है। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसी वजह से वो लोग इनिंग को ये बात भी बता देते हैं। जब वो लौट रही थी तभी यान यहाँ पर आता है और वो इनिंग को वापस से पकड़ लेता है और उसे परेशान करने का कोशिश करता है।
एनिंग उनसे कहती है कि देख भाई, अब तुझे पता है कि मैं जियान की बीवी हूँ, मेरे पीछे पड़ेगा तो तू रास्ते से जाएगा। लेकिन यान उसकी बात कहाँ ही सुनने वाली थी। वो और उसकी सौतेली बहन जीजी दोनों ही मिल कर के एनिंग को बहुत ही परेशान कर रहे थे। यहाँ पर तब तक जियांग अपने गार्ड्स को लेकर के आ जाता है। एनिंग बेहोशी की हालत में थी, उसे सिर्फ इतना दिखता है कि शायद जियांग उसे वहाँ से लेकर के जा रहा है। डॉक्टर्स उसके चोट का ख्याल रखते हैं। इन्हीं को जब होश आता है तो वो सामने जियांग के साथ आए सेक्रेटरी को देख के शॉक हो जाती है। हालांकि वो अब भी जियांग की आइडेंटिटी को समझ नहीं पाती है, तो जियांग भी बहाना कर देता है कि हाँ, ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ, कल मैं उसके साथ था, इसी वजह से ये मेरे साथ फिलहाल है। वो घर जाती है, उसे पता था कि हो ने यान को ऐसा करने के लिए बोला था, तो अब इनिंग अपना बदला हो से लेती है और उसकी पिटाई लगाती है। जियांग के फादर यहाँ पर आते हैं, वो इनिंग से पूछ रही थी कि हो की पिटाई वो क्यों लगा रही है। तो वो उसे सारी बातें बता देता है कि कल किस तरीके से उसने यान को भेजा था मुझे परेशान करने के लिए। अब मैं इस घर की बहू हूँ, अगर मैं इस घर का इज्जत का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। उसके फादर यहाँ पर हो पर गुस्सा करते हुए उसे 5% शेयर और इनिंग को देने के लिए बोल देते हैं। हो के पास अपने पापा की बात नहीं मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगले दिन बहुत देर से जियांग घर पर नहीं था। इनिंग यहाँ पर उसे कॉल पर कॉल कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। और वो यहाँ पर उसे सोचने लगती है कि वो कहाँ जा सकता है। तभी वो उसे कॉल करता है और कहता है कि जियांग तुम्हें धोखा दे रहा है। साथ ही मुझसे होटल का कमरा भी बताता है। नींग वहाँ पर पहुँचती है। जियांग बस नीचे शॉर्ट्स में ऐसे बैठा हुआ था। अब उसे लगने लगता है कि सच में जियांग उसे धोखा दे रहा है। लेकिन जियांग उसे क्लियर करता है कि वो डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए आया हुआ था। वो उसे लेकर के कभी धोखा नहीं दे रहा है। वो उसका इतना सपोर्ट करती है, वो भला उसे धोखा कैसे दे सकता है। इनिंग समझ जाती है कि वो जानबूझ करके झूठ बोल रहा है ताकि उसके और जियांग के बीच रिश्ते को खराब कर सके। जब ये लोग घर पहुंचते हैं, जियांग की माँ जियांग के डैड से डाइवोर्स के लिए बात कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकता, ये कंपनी ऐसे डिवाइड नहीं हो सकती। उसकी माँ कहती है ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम सिर्फ इन पेपर्स पर साइन कर दो। इनिंग जियांग और उसकी माँ के साथ वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उन दोनों को छोड़ नहीं सकती थी, वही तो उनका परिवार था। तब जाकर के जियांग की माँ जियांग और इनिंग को अपने असली घर लेकर के जाती है। वो घर काफी बड़ा था। हालांकि यहाँ पर इनिंग को नहीं पता था कि इतने बड़े घर में वो लोग कैसे आ सकते हैं। वो लोग जियांग के ग्रैंडफादर से भी मिलते हैं। इनिंग के ड्रेसिंग सेंस और उसके थोड़े चुलबुले बिहेवियर की वजह से उसके ग्रैंडफादर उसे उतना मैच्योर नहीं समझते हैं। लेकिन इनिंग को जियांग की आइडेंटिटी का असलियत अब भी नहीं पता चल पाया था। वो लोग साथ में यहाँ पर रहने वाले थे। जियांग की माँ अपने डैड को सारी बातें बताती है कि वो उसके डैड से डाइवोर्स लेकर के आ चुकी है। उसके फादर उसके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। इधर घर में जियांग और एनिंग रोमांस करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन जियांग खुद को रोक लेता है। अगले दिन एनिंग हुओ को दूसरी लड़की के साथ देखता है। वो उसके खिलाफ यहाँ पर सबूत जमा कर रहा था ताकि यहाँ पर जियांग को कंपनी की प्रॉपर्टी मिलने की हेल्प हो सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि जियांग को वो छोटी मोटी कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर वो उसके खिलाफ प्रूफ जमा कर रही थी और वहां से निकलती है तो उसे जियांग के ग्रैंडफादर मिल जाते हैं। वो उनके साथ ही जाने लगती है। आगे रास्ते पर उसे जियांग के डैड दिखते हैं। इन्हीं की जियांग के ग्रैंडफादर गुस्से में आकर के जियांग के डैड का एक्सीडेंट कर देते हैं, लेकिन इनिंग यहाँ पर ये चीज़ देख नहीं सकती थी। उस घर में जियांग के डैड ने उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव किया था। इसी वजह से वो उसका हेल्प करने का डिसाइड करती है और कहती है डोंट वरी ग्रैंडफादर, मैं आपके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगी, लेकिन मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। और वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि पता चलता है कि उसके डैड के पैर में बहुत चोट लगा और वो कुछ महीनों तक चल नहीं पाएंगे। उन्हें अपनी गलतियों का बहुत ही एहसास था। हालांकि उन्हें पता नहीं चलता है कि उसके ससुर ने उसका एक्सीडेंट किया है। एनिंग उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। वो यहाँ पर जियांग के मॉम के लिए कंपनी का 50% शेयर उनके नाम कर देते हैं, ये कहते हुए कि मेरी वाइफ जो डिजर्व करती है वो उससे मिलेगा। आई नो मुझसे गलती हुई है, मुझे उसे धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब मैं उसके हक की चीज़ें नहीं छीन सकती हूँ। ये बात ये हुओ को पता चल जाता है। अब उसे अपना जगह, अपना पोजीशन खतरे में नजर आ रहा था। वो अपने डैड को हटा करके जल्द से जल्द कंपनी का सीईओ बनना चाहती थी। इधर
जियांग को पता चलता है कि इनिंग उसके डैड को हॉस्पिटल लेकर के गई हुई थी। वो उसे एक गुड न्यूज़ देने के लिए जाता है कि वो अपने पैरों पर चल पा रहा था, लेकिन तभी वो गुस्से में यहाँ पर इनिंग का कार से एक्सीडेंट करने वाला था। तभी जियांग आकर के उसे बचा लेता है। हालांकि चोट उसे बहुत ज़्यादा नहीं लगता। इनिंग बहुत ही घबरा गई थी। वो भी ये देख पा रहा था कि जियांग अब अपने पैरों पर चल पा रहा है। उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे डर था कि अगर ऐसा हुआ उसके फादर सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर जियांग को दे देंगे। इनिंग बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली अब जियांग अपने पैरों पर चल पा रहा है। तभी वहाँ पर जियांग को फाइनली उस किलर का कॉल आता है जिसने कि उसका एक्सीडेंट किया था। हमें पता चलता है वो जियांग के अंकल का बेटा था, जो कि उससे जेलस होता था और जलन में ही आकर के उसने जियांग का एक्सीडेंट किया था। यहाँ पर वो इनिंग को जान से मारने का धमकी दे रहा था। जियांग हंसते हुए कहता है, हिम्मत है तो इसे हाथ लगा करके दिखाओ। अब तक पुलिस से बच रहे हो, मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें वहीं काट डालूंगा। लेकिन उस इंसान को इन धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी इनिंग को पता चलता है कि जियांग के डैड की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। वो हॉस्पिटल में जाती है देखने के लिए, लेकिन उसे जियांग के डैड से मिलने नहीं दिया जाता है। वो गुस्से में घर आ जाती है। घर आती है तो टीवी पर न्यूज़ चल रहा था कि अब कंपनी का सारा बागडोर जो है यान संभाल रहा। वो समझ जाती है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया होगा। उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो जियांग की माँ को वो शेयर्स के पेपर देते हुए कहती है कि मैं जियांग के डैड से मिलने के लिए गई थी। उन्हें उनकी गलती का एहसास है और वो कंपनी का 50% शेयर उसके नाम कर चुके हैं। अगले दिन जियांग के डैड का कंपनी के शेयर से रिलेटेड हेल्प करने के लिए जब इनिंग जाती है तो वहाँ पर इनिंग के सारे परिवार वाले हुओ और यान भी वहाँ पर आया हुआ था। वो लोग यहाँ पर इनिंग को परेशान करने लगते हैं और जो 40% शेयर इनिंग के नाम पर है उसे मांग रहे थे। लेकिन तब तक जियांग वहाँ पर आ जाता है। वो अपने गार्ड्स वगैरह लेकर के आया हुआ था और उन्हें पता चलता है कि जियांग एक्चुअल में असलियत में कौन है। ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और जियांग से माफ़ी मांगने लगते हैं। जब इनिंग को ये बात पता चलता है तो इनिंग जियांग से बहुत ही गुस्सा आ जाती है। वो इतने दिनों से जियांग के साथ है, उसने पूरे दिल से उससे प्यार किया और जियांग ने उससे अपनी असली आइडेंटिटी छुपाई। वह घर छोड़ करके जा रही थी, लेकिन जियांग उसे मनाता है और उसके साथ फाइनली इंटीमेट होता है, जो कि इनिंग काफ़ी लंबे समय से चाह रही थी। अगली मॉर्निंग वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब इनिंग भी जियांग को छोड़ के नहीं जाने वाली थी। तभी जियांग के फादर इनिंग से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं, आई नो मैं माफ़ी डिज़र्व नहीं करता, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं जियांग की माँ का ही होकर के रहूँगा। मुझसे एक बार गलती हो गई, मैं पूरी ज़िंदगी उसे दोहराना नहीं चाहता। क्या तुम मेरी मदद करोगी जियांग और उसकी माँ को मनाने के लिए, ताकि वो लोग उसके पास वापस आ जाए? इनिंग कहती है, मैं गारंटी तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। उसके पापा के जाने के बाद इनिंग को सोचते हुए वहाँ से बाहर निकलती है और जियांग के साथ शादी का ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाती है। जियांग तो उसे देखते ही रह जाता है। ये काम करने के बाद इनिंग जब घर जाती है तब उसे बदमाश इंसान का फ़ोन आता है। वो कहता है कि जियांग मेरे पास है, उसे बचाना चाहती हो तो अकेले आ जाओ। इनिंग उस प्लेस पर पहुंचती है तो वो उसे भी किडनैप कर लेता है और वो जियांग को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारी बीवी मेरे पास है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो अकेले यहाँ पर आ जाना। जियांग यह बात सुनते ही तुरंत ही इनिंग को बचाने के लिए निकलता है। इधर इनिंग की आँख खुलती है तो वो जियांग को ढूंढ रही थी। उसे पता चलता है उसके चचेरे भाई ने उससे झूठ बोला है, उसने जियांग को किडनैप नहीं किया था। जियांग यहाँ पर आता है, दोनों के बीच कहानी की एंडिंग है तो ज़बरदस्त वाले लड़ाई झगड़े होते हैं। वो लोग फाइनली उसे पकड़ करके जेल भेज देते हैं। हालांकि जियांग थोड़ा इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसे वहां से रेस्क्यू करके लेके जाया जाता है। कुछ महीने बाद जब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था तो कहानी के एंडिंग में वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।